नमस्कार एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर लीडर्स। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ मास कम्युनिकेशन एज अ करियर या बीजेएमसी एज अ करियर पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट you'll be able to understand entirely mass communication as a career option। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन की डिग्री है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में ये बीजेएमसी के नाम से होता है। BJMC is बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स BMMC और बीजे यानी बैचलर्स इन ऑफ जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जिसका नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जहां पर आप 3 साल या 5 साल का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो आज इस मास कम्युनिकेशन की वीडियो के अंदर अगर आप एक 12th पास आउट स्टूडेंट हैं या 12th परसुइंग है, आगे चल के जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, so this video is going to be very very crucial for you and I would definitely recommend you to watch till end। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। See, mass communication is a way by which you are able to interact with a larger audience at one go। तो अगर आपको बहुत सारे लोगों से एक बारी में इंटरेक्शन करनी है, अपनी बातें भेजनी है, तो वो सारा कुछ आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है एंड दैट इंक्लूड्स जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रेडियो एंड फिल्म मेकिंग, एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ इट। तो मास कम्युनिकेशन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है और मास कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि ये सारी हैं कि अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, एडिटर, राइटर, रिपोर्टर, एंकर कुछ भी बनना चाहते हैं, ये सारे उनके ब्रांचेस और जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत आइडियल है जिनको लगता है दैट दे आर क्रिएटिव और उनको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करने वाले लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर्स को देखा होगा, वैसे बहुत सारे ऐसे स्टोरी टेलर्स को देखा होगा who are able to explain the things in such a way that it is always soothing, it is always luxury to listen to them, right? So if you are that kind of person जिसको स्टोरी टेलिंग पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो आप मास कम्युनिकेशन में डेफिनेटली इंटर कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए। सी, इट इज वन ऑफ द ऑप्शन विच इज हायर इन डिमांड राइट नाउ, बिकॉज ऐसी कोई कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जो कि एडवर्टीजमेंट नहीं करती होगी। तो अगर कंपनीज को एडवर्टीजमेंट करनी है या तो वो ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे, सोशल मीडिया का यूज करेंगे, गूगल एड्स रन करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, आप इंस्टाग्राम में जाओगे, दैट ऑल पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट? हर एक इंडस्ट्री के अंदर इसकी डिमांड है और इसके थ्रू आप अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी को फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कंपनी एक एडवर्टीजमेंट करती है तो कंपनी क्या करे, इन्फ्लुएंस करती है अपने टारगेट कस्टमर को। सिमिलरली अगर आप एक न्यूज एंकर बन गए हैं तो आपकी बातों का वेटेज होता है, तो आप जो बोलेंगे उस पर लोगों को यकीन होता है एंड दे फॉलो यू। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको दिमाग में रखना होगा और ये बहुत एक्साइटिंग और इम्पैक्टफुल करियर होता है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो जब आप इसमें एंटर करेंगे मे बी दैट यू हैव लिटिल बिट ऑफ struggle, but the moment that you have devoted 3 4 5 years to this particular industry, it is going to be all amazing। ये ऑप्शन बहुत अमेजिंगली गुड होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है बच्चों, तो आपका जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं दे सिंपली से कि आपके पास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, राइट? कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी आपको देखने को मिल सकती है जहां पर ये बोलेंगे कि 60% होना चाहिए, बट 60% वाला ये जो क्राइटेरिया बहुत कम है। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 50% का ही क्राइटेरिया रह गया है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, नो मैटर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, वोकेशनल स्ट्रीम से हैं, आप मास कम्युनिकेशन डेफिनेटली जाकर के परस्यू कर सकते हैं। और इंग्लिश हैज टू बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट द मोमेंट यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश मीडियम मास कम्युनिकेशन। तो वहां पर इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए क्लास 12th में। और एडमिशन वाया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन ऑफर करते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू दैट, मेरा पूरा का पूरा रिकमेंडेशन ये है कि आप टॉप मोस्ट एंट्रेंसेस को क्वालिफाई करो। एंट्रेंसेस पे जो रैंक आया है उनके बेसिस पर आप कॉलेज में एडमिशन ऑप्ट करिए, क्योंकि जो कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे कहीं ना कहीं उनमें आपको चल करके आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। टॉप कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन जो कि मैंने बिगनिंग में भी बात करा, बीजेएमसी होता है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 साल आप करते हैं तो डिग्री मिलती है, 4th ईयर अगर आप उसमें चल के रिसर्च करते हो तो आपको एक स्पेशलाइजेशन प्लस आपको उसमें एक 4th ईयर में जाकर के ऑनर्स मिल जाता है, राइट। तो आइडियली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में गए हैं, बच्चा जो आपका पीयर ग्रुप में बैठा हुआ है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो 4th ईयर ऑप्ट करेंगे या नहीं, तो ये बात का विषय है। फिलहाल आपको दिमाग में रखना है दिस इज इधर 3 ईयर और 4 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री और ऑनर्स। बी ट्रिपल एमसी करके ये मास कम्युनिकेशन की डिग्री जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज है, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, जो केवल गर्ल्स के लिए है, वो लोग बी ट्रिपल एमसी डीयू के थ्रू जा सकते हैं वाया सीयूईटी। बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं, और सीयूईटी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम है जिसके अंदर आपको मास कम्युनिकेशन के मैक्सिमम ऑप्शन यूटिलाइज होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जो कि मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म देयर इज अ कैंपस जो कि आपको ऑफर करता है 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का प्रोग्राम। अगर आपका एडमिशन होता है तो एक तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से ऑफर करते हैं। अगर आप 3 साल करोगे तो बीजे बैचलर्स इन जर्नलिज्म, और अगर आप 5 साल करते हो तो साथ के साथ आपको मास्टर्स इन जर्नलिज्म करने का भी ऑप्शन इंटीग्रेट करके मिल जाता है। तो ये कुछ आपके प्रोमिनेंट डिग्रीज है जो मास कम्युनिकेशन में आती हैं। मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो एग्जाम आपको टारगेट करना है वो सीयूईटी करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इन द मंथ ऑफ मई होगा। इसका जो फॉर्म है वो जनवरी में आउट होता है। और मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूं कि जब आप मास कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं, आपका इंटेंशन मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी बी ट्रिपल एमसी डीएसजे है, तो यहां पर जब आप सीयूईटी का एग्जाम अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश इन दोनों के पेपर देना मैंडेटरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आईपी यूनिवर्सिटी, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के नाम से जानते हैं, इनके 18 से 20 कॉलेजेस हैं जो कि मास कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं। इनका अपना खुद का सीईटी फॉर बीजेएमसी होता है, दैट इज सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट फॉर बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वो फॉर्म अलग भरा जाएगा, उसका एंट्रेंस एग्जाम भी अलग होगा। सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एक कॉलेज है, एससीएमएस, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, तो आप एससीएमसी के लिए ट्राई कर सकते हो। दे स्टैंड्स एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, और इनका जो ऑप्शन है वो आपको पुणे के अंदर मिलता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, एमिटी बीइंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये भी अपना खुद का एग्जाम कराता है, मणिपाल अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इस तरीके से यू हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर मास कम्युनिकेशन जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि आपको या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या फिर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस जैसे कि विप्स हो गया, महाराजा अग्रसेन हो गया, महाराजा सूरजमल, इनमें आपको एडमिशन के लिए ट्राई करना है। और उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी होगी, जिसके लिए करियर लीडर्स इज वन शॉट सोल्यूशन टू यू। और हमारा मास कम्युनिकेशन में हर साल 100% सिलेक्शन जाता है। स्पेशलाइजेशन इनटू द मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो बच्चों को ये पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे आप किन किन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं या मास्टर्स कर सकते हो। प्रिंट मीडिया एंड जर्नलिज्म में जा सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में एंटर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी पीआरओ ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं, और जितनी भी टॉप नॉच एमएनसीज या इंडियन फर्म्स हैं उनमें भी पीआर डिपार्टमेंट होता है, आप उसमें जाकर के वर्क कर सकते हो। आप कंपनीज के लिए उनके एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर सकते हो, फिल्म मेकिंग वीडियो प्रोडक्शन एडिटिंग इन सब में भी आप एंटर कर सकते हो, एंड फोटो जर्नलिज्म में भी डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मल्टीपल अदर स्टफ इज देयर वेयर यू कैन बिल्ड अप योर करियर। आगे बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो करियर प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसकी डिमांड आज की डेट में हर एक इंडस्ट्री में है। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन करके जाते हैं तो इनटू द मल्टीपल रोल्स यू कैन एंटर इनटू द मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज, और आप अपने आप को स्विच ओवर भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपने किसी कंपनी में अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम करा, कल को आप कोर एडवर्टीजमेंट में आना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप ब्रांडिंग में आना चाहते हो, पोजीशनिंग में आना चाहते हो, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टेप दैट यू कैन डू। तो इट इज ऑलवेज गुड टू सी दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम जहां पर आपको चीजें प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी उसकी डिमांड मार्केट में होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एवरेज सैलरी क्या है। सी मैं आपको एक चीज पहले तो ये क्लियर क्लियर बोलता हूं, जो एवरेज सैलरी होती है इंडिया लाइक कंट्री जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो लिमिटेड टॉप कॉलेजेस हैं उनमें तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है।
अदरवाइज जो एक एवरेज सैलरी आप बिगिनिंग में देख सकते हैं, एट द स्टार्टिंग एज वो 4 to 7 लाख के आसपास का पर एनम आपका पैकेज हो सकता है। जब आप मिड लेवल पे पहुंचते हैं, 4-5 साल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, 8 to 13 लाख में भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप सीनियर रोल्स में पहुंचते हैं, इट डिपेंड्स कि आप सीनियर रोल में कितनी जल्दी एंटर करते हैं, दैट टू कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर वर्क as well as the skills that you will be acquiring। सीनियर रोल में यू कैन गो फॉर 15 to 35 प्लस लाख पर एनम का पैकेज भी आपको मिल सकता है। And I personally know many of my friends, many of the media people who are earning 2 crore, 5 crore per year also. So such kind of things are there, but it will be completely dependent upon your caliber, your intelligence and the kind of skill that you're going to acquire। आगे बात करते हैं क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है। आपको कैसे पता चलेगा कि मास कम्युनिकेशन इज योर कप ऑफ टी, आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द वे दैट यू इंटरैक्ट, आप कैसे लोगों से इंटरेक्शन करने वाले हो। तो अगर आपको लगता है दैट यू हैव गॉट स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, डेफिनेटली आपके लिए एक ऑप्शन है। आप क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल है, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को एंटर कर सकते हो। एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, चीजों को देख करके उनको इंट्रोस्पेक्ट करने का माइंडसेट होगा। आपको चीजों के बारे में अवेयरनेस होगी, सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस है, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। Plus, if you're someone who like to be the part of public speaking, trust me, this is one of the best career option there। और मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद आपको आगे चल के मास्टर्स इन जर्नलिज्म ही करना है। आगे चल के आप एमबीए इन एडवर्टीजमेंट में जा सकते हो, एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, एमबीए इन मार्केटिंग में जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स एंड द एवेन्यूज व्हिच आर गोइंग टू ओपन टू यू। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी इंडस्ट्री प्रोडक्टिव प्रोग्राम है, जिसको जब आप करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है ना। What are the main why you have to choose career leaders for mass communication? First of all, career leaders 11 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। We are running up with our 12th year right now। मैं कंपनी का एक फाउंडर हूं एंड आई बीन देयर इन इंडस्ट्री फॉर 15 इयर्स। मैंने एबीए कंप्लीट करी हुई है और उसके बाद से मैं 15 साल से काउंसलिंग और टीचिंग कर रहा हूं। मेरा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है, अलोंग विद माय टीम लाइक एडवोकेट करुणा समय मैम जो सेकंड डायरेक्टर हैं, प्लस जो मेरे यहाँ पर फैकल्टीज हैं, वो सारे कम से कम 15 से 25-30 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं। दूसरा कि हम यहाँ पर कोई भी फैकल्टी वो पार्ट टाइम नहीं हायर करते, ऑल द फैकल्टीज आर परमानेंट हियर। तीसरा, मास कम्युनिकेशन एंट्रेंसेस को हम लोग 15 साल से स्टडी करवा रहे हैं। पहले 4 साल जब मैंने कहीं और काम करा, लेकिन पिछले 11 साल से करियर लीडर्स में हम लोग मास कम्युनिकेशन में 100% रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं, राइट। और जो यहाँ का पैटर्न है पढ़ाई का, हम बच्चों के लिए स्पेसिफिक बैचेस बनाते हैं एज पर द टाइम ड्यूरेशन। अगर आप 2 ईयर बैच में आना चाहते हैं, 1 ईयर बैच में आना चाहते हैं, 6 मंथ बैच में आना चाहते हो, या आप बाद में 1.5-2 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हो, तो हम अपनी चीजों को उस हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। पूरे सिलेबस को वैसे मॉड्यूलेट करेंगे कि आपका 1.5-2 महीने में भी हम आपको पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करा करके भेज देते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी अपडेटेड कंटेंट, मटेरियल, असाइनमेंट, बुक्स, एवरीथिंग दैट वी प्रिपेयर एंड इट विल बी अपडेटेड दैट वी आर गोइंग टू गिव यू। बच्चों को प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाती है, जहां पर अलग अलग एग्जाम के पैटर्न के आपको एग्जाम्स कराए जाते हैं, थ्रू विच यू आर एबल टू जनरेट योर स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपको पता होता है कि आपको एग्जाम में जाकर के कैसे अप्रोच करना है, राइट। यहाँ पर एक्सपर्ट मेंटोर्स मिलेंगे जो कि मीडिया बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा आपको, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि जो हमारे बैचेस होते हैं 25 to 30 स्टूडेंट का बैच साइज होता है, और जो हमारा स्टूडेंट टीचर का रेशियो होता है दैट इज 20:1, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है, जहां पे आपका स्टार्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस, कौन सा एंट्रेंस लिखना है, जब आपका रैंक आ गया तो क्या आपकी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन 5 यूनिवर्सिटीज में हो रहा है तो पांचों में से बेस्ट कौन सा होगा, किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, वो सारी चीजें हम आपको थॉरली यहाँ से गाइड करते हैं। प्लस as I said that we have proven records with Delhi University, IPU, BHU, Symbiosis, CRISE, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इनमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एंटर करते हैं। तो ये आप जितने भी एंट्रेंसेस आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, इन सब के लिए हम लोग थॉरो प्रिपरेशन बच्चों को कराते हैं। एज आई सेड, मास कम्युनिकेशन में वी हैव 100% रिजल्ट्स। आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू एनी बैड इंफॉर्मेशन।
this is like that we are able to generate 100% selection record in BJMC और मास कम्युनिकेशन, ये बात 100% ट्रूथ है। तो अगर आप करियर लीडर्स के साथ जुड़ते हैं तो ये तो है कि अगर आप कम टाइम के लिए भी आते हो, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो भी आपको हम सिलेक्शन जरूर निकाल करके दे देंगे, बशर्ते कि पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, तैयारी आपको करनी है। यूल बी गेटिंग द बेस्ट मेंटरशिप at career leaders for mass communication. So how you can contact us? These are the contact details of the career leaders where you have got my address, you got my numbers. आप मुझे email भी लिख सकते हैं। Best way of contacting me, give me a call or drop your WhatsApp inquiry on 9582715775। अगर आप इस नंबर पे मुझे इंक्वायरी ड्रॉप करेंगे तो डायरेक्ट ये इंक्वायरी मेरे पास आती है और मैं आपको इमीडिएटली आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप मास कम्युनिकेशन में सीरियसली एंटर करना चाहते हो, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस एज पर योर डिजायर्ड लेवल, तो करियर लीडर्स इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, फॉर्म फिलिंग एंड गाइडेंस। तो आप इमीडिएटली कॉल करो और हमारे काउंसलर से या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, and I would recommend to please subscribe my channel and share this video somebody who is looking forward for the mass communication coaching. Thank you so much.